Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we will discuss chapter number 2, Geography, class 8th, Natural Resources, Land, Soil and Water. इसमें हम देखते हैं कि ये जो तीनों है, लैंड, सॉइल एंड वाटर, आर नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमन, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये अब हमारी धरती के ऊपर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे क्लोजली इंटरलिंक। ये हमारे साथ हमारे लिंक में रखे गए हैं। सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड क्या है? 29% है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट्स। जो ह्यूमन हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स भी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन। माउंटेन में क्या है कि माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड है जो हमें अर्थ के ऊपर मिलती हैं। सेकेंडली है प्लेट्यू। प्लेट्यूज क्या है? फ्लैट लैंड है, मतलब बिल्कुल जो एक जैसे होते हैं, समतल होते हैं, उनको प्लेट्यूज के बारे में है कि ये है फ्लैट लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ प्लान। प्लान क्या है? फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज फाउंड ऑन आवर अर्थ। ये एक फर्टाइल एरिया होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कोई भी हम अगर इस पर फसल उगाते हैं तो वो उसका जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया में लैंड क्या है? लैंड इन इंडिया, इसमें क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिमालय है वो हमारे इंडिया में है। हिमालय हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन है विद द स्ट्रेच ऑफ 2400 किलोमीटर इन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली साइड पे है। और ये आगे 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शिवालिक, सेकेंड इज मिडल हिमालय, थर्ड इज अ हिमाद्री। इसके साथ साथ ये है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। सॉइल क्या है? लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's क्रस्ट। ये अर्थ के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमस। ये धूल मिट्टी के कणों का आपस में मिक्सचरन है वो है। पावर्ड फाउंडेड, मतलब जो रॉकी माउंटेन की पाउडर शेप होती है उसका वो इसमें मिली हुई होती हैं। और हम सॉइल के बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम इसमें उगा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिल्क एग वगैरह भी हम इससे प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की 4 टाइप्स की लेयर होती हैं। सबसे पहले टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रम और बेडरॉक। ये 4 लेयर्स हैं सॉइल की। उसके बाद है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 6 टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, 6 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। फर्स्ट में है एलुवियल सॉइल। ये हमें नॉर्थन प्लेन में मिलती है, कोस्टल प्लेन में ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। सेकंड है ब्लैक सॉइल, जिसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है और ये लावा रॉक्स के मिश्रण के साथ उनके साथ मिक्स होके बनती है। थर्ड इज़ अ रेड सॉइल। रेड सॉइल है ये जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमें मिलती है। इसका जो रेड नेम है इसमें इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट है जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। ये कुछ के हैवी रेन वहाँ पे मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे एरिया में। सेकेंड लास्ट इज़ अ माउंटेन सॉइल। ये हमें हिमालय रीजन में मिलती है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। लास्ट इज़ अ डेजर्ट सॉइल। ये मारुस्थली मिट्टी है, ये हमें राजस्थान एरिया में मिलती है। उसके बाद है वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स ऑन आवर अर्थ। हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, बहुत सारे अपने डोमेस्टिक पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। हमारी अर्थ के ऊपर ओनली 2.7% है जो फ्रेश वाटर है।
उसके बाद है वाटर इन इंडिया। जो रेनफॉल पैटर्न है अब हमारी धरती के ऊपर वो कैसा है, रेनफॉल पैटर्न इज इन इंडिया इज हाईली अनइवन, मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये होता है। इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन समर एंड, जैसे बहुत सारे एरियाज़ होती है जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, ये वाले एरियाज़ में शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, इनमें फ्रेश वाटर की कमी होती है बिकॉज ये डेजर्ट्स एरिया वाले देश हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रेडी किए हैं हमारे, जो प्रोवाइड करते हैं हमें वाटर, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ करने के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए। ये हमें इसके साथ साथ ये हमें यूज़ कर सकते हैं हम इनको जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली पैदा करने के लिए भी इसका जो हमारे भारत में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार जो वाटर है हमारी लाइफ में, इसका जो होना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर के बिना हमारी जो लाइफ में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।